वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ नए एडवोकेट्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एक बहुत एक समस्या है, एक जनरल समस्या उनके सामने आती है कि उनको प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है। अगर आप एडवोकेसी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप खुद को आज से 5 साल बाद 10 साल बाद एक रिनाउंड एडवोकेट के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाएंगे, कैसे आप किसी फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आज हम इन्हीं कुछ तथ्यों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं नए एडवोकेट्स के सामने, उनकी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, ताकि वीडियो में जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके और एक सक्सेसफुल एडवोकेट के रूप में अपना करियर एस्टेब्लिश कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब हम लॉ की डिग्री लेने के बाद, जब स्टूडेंट्स लॉ की डिग्री लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं एज एन एडवोकेट और प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में आते हैं। एडवोकेट तो बन गए, कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए भी आ गए। अब कुछ बच्चे माइंड मेकअप किए रहते हैं, क्योंकि नेचुरल है कि किसी बच्चे का जो एक रुझान है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि उसे सिविल मैटर्स में इंटरेस्ट आता है और किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को क्रिमिनल मैटर्स में इंटरेस्ट आता है। उन्होंने शुरू से सोच के रखा है कि मुझे सिविल का ही एडवोकेट बनना है और किसी ने सोच के रखा मुझे क्रिमिनल में ही प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे में आप खुद को अगर शुरू में इस रेस्ट्रिक्शन में बांध लेंगे कि मुझे सिविल में ही प्रैक्टिस करनी है या मुझे क्रिमिनल में ही प्रैक्टिस करनी है, तब आप काम को प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार ये बताया है कि आपको काम पे फोकस्ड होना है, काम सीखना है। जब आप नए हैं तो आपको हर फील्ड में काम आना चाहिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, ठीक है। आपके पास क्योंकि उस समय ऑप्शंस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप नए हैं, आपको अपनी पहचान बनानी है, आप एस्टेब्लिश्ड नहीं है। मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया शुरू से ही कि मैं सिविल में ही प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, तो आप क्रिमिनल के मैटर्स को ले ही नहीं रहे। आपके पास कोई बेल आ गई, आपके पास कोई ऐसा मैटर आ गया जो क्रिमिनल से रिलेटेड है, तो आपने उसको छोड़ दिया, आप सिविल पे फोकस कर रहे हैं। सिविल में आपके पास काम अभी नहीं आ रहा क्योंकि आप नए हैं। ऐसे में आप क्रिमिनल का काम छोड़ते जा रहे हैं, आपको क्रिमिनल की प्रैक्टिस नहीं समझ आएगी, आपको अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हो सकती जब आप केवल काम सीख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप क्रिमिनल का काम कर रहे हैं और आप सिविल का काम छोड़ते चले जा रहे हैं, आपके पास कोई सिविल मैटर आया, आपने नहीं किया, ठीक है, आप क्योंकि क्रिमिनल पर फोकस्ड है कि आपको क्रिमिनल पे ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसे में आप एडवोकेट के रूप में खुद को कंप्लीट नॉलेज देने से वंचित हो जाते हैं। आप खुद को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक फील्ड में अननोन रह जाएंगे। देखिए, इन द बिगिनिंग जब आप अपना करियर एज एन एडवोकेट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है चूज करने की कि सिविल में जाएं या क्रिमिनल में जाएं। आपके पास केवल एक चीज है, वो है कि आपको काम सीखना है। अगर आप कोर्ट में आए हैं तो काम सीखिए, चाहे वो क्रिमिनल का है चाहे वो सिविल का है। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसे फोकस्ड होके करिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब नए बच्चे एडवोकेसी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है, बहुत छोटा सा काम होता है, एफिडेविट बनाने का। कि किसी ने कहा कि भाई हमें एफिडेविट बनवा के दे दीजिए, आप कोर्ट जाते हैं, तो आपको एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट का प्रोविजन सीपीसी में पढ़ा होगा, ऑर्डर 19 एफिडेविट का प्रोविजन देता है। आपको अकॉर्डिंगली एफिडेविट बनाना है। आप खुद लिखिए, रफ कागज पे लिखिए, उसके बाद उसको स्टैंप पे, जो भी स्टैंप लगाना है, चाहे 10 रुपए का चाहे 100 रुपए का, अकॉर्डिंगली आप उसको स्टैंप पे लिखिए। एफिडेविट एक दो लोगों से पूछ लीजिए अगर आपको नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच में और थियोरेटिकल अप्रोच में अंतर होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप एक दो बार जब पूछ लेंगे या जानकारी ले लेंगे तो आप उस काम को कर पाएंगे, ठीक है, आप वो काम सीख पाएंगे। और ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये आपको इंस्टेंट अर्निंग देते हैं। जब आप कहीं
काम करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए केवल सीखना ही नहीं है, सीखना तो है, सीखने पर फोकस रहना है, लेकिन अगर छोटे छोटे काम करने से आपको कोई अर्निंग भी हो रही है तो वो आपके लिए एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर होता है। इसके साथ साथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए सिविल के ही एडवोकेट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा काम होता है, एक प्रोसीडिंग होती है सीआरपीसी में 107-16 की कार्यवाही जिसे हम कहते हैं, उसमें मुचलका भरना पड़ता है, जनरली मुचलका भरवाना पड़ता है। तो आप एडवोकेट हैं, किसी ने कहा कि भाई मेरा 107-16 हो गया है, आप उसमें मुचलका भरवा दीजिए। छोटा सा काम है, आप करवा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि छोटी छोटी चीजें शुरू में छोटी चीजें भी समझना बहुत मुश्किल होता है जब आप नए होते हैं, लेकिन आप पूछ के अपने सीनियर्स से बात करके उस काम को करेंगे तो धीरे धीरे आपकी उसमें आ जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर आपको वो चीज नई नहीं लगेगी। तो मेरा कहना ये है कि जब आप नए एडवोकेट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप को किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट मत करिए कि आपको सिविल में ही प्रैक्टिस करनी है या आपको क्रिमिनल में ही प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी वर्क आए उसको आप फोकस्ड होके करिए, उसको आप मन लगा के करिए, काम को सीखने की कोशिश करिए। जब आप अपनी पहचान बना लीजिए, आप सिविल केसेस में भी अपीयर होइए कोर्ट में, आप क्रिमिनल केसेस में भी मौका मिले तो कोर्ट में अपीयर होइए। जैसे जैसे आप अपनी अपीयरेंस कोर्ट में बढ़ाते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस केस में अच्छे से प्लीड कर सकते हैं या आपका इंटरेस्ट किस में है। आपकी जब एक पहचान बन जाएगी तो उसके बाद फिर आपके पास जो मैटर आए, मान लीजिए जब काम बहुत ज्यादा हो गया तब आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि नहीं मेरा सिविल में इंटरेस्ट है, मैं सिविल में ही ज्यादा करूंगा या करूंगी, मेरा क्रिमिनल में इंटरेस्ट है तो मैं क्रिमिनल में करूंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एज एन एडवोकेट, आप नए हैं इस फील्ड में, खुद को रेस्ट्रिक्शंस में मत बांधिए, खुल के काम कीजिए, फोकस्ड होकर काम करिए। जो काम आए छोटा या बड़ा, ये नहीं सोचना है कि मैं एडवोकेट हूं तो मैं केस की फाइलिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी क्योंकि ये तो मुंशी का काम है। नहीं, आप काम को सीखिए। जो भी काम आप खुद करेंगे, आप जितना परफेक्शन खुद में लाते जाएंगे, आपके दायरे, आपके एज एन एडवोकेट वर्क करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होता जाएगा और आपका एक जो दायरा है एडवोकेट के रूप में वो बढ़ता जाएगा। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जब आप एस्टेब्लिश हो गए, जब आपकी पहचान बन गई, आप चाहें तो खुद को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं अब काम बहुत है तो मैं इसी चीज पे फोकस करूंगा या करूंगी। लेकिन जब आप नए हैं तो आप सिविल में, क्रिमिनल में, मिसलेनियस वर्क मीन्स मान लीजिए कंज्यूमर फोरम का कोई मैटर आ गया, मान लीजिए कोई मैरिज रिलेटेड मैटर आ गया, तो आपको जो काम मिले, आपको रेवेन्यू कोर्ट का मैटर आ गया, आपको कमिश्नरेट का वर्क आ गया, कहीं का भी वर्क है, अगर आपके पास आने जाने का दिक्कत नहीं है, आपको काम करने में इंटरेस्ट है, आप काम को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी खुद को रेस्ट्रिक्ट होकर मत चलिए। जो काम मिले उसको मन लगा के करिए, फोकस्ड होके करिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस टू बी अ रिनाउंड एडवोकेट इन फ्यूचर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ कि आपको खुद को एज एन एडवोकेट जब आप नए हैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपको जिस फील्ड का काम मिले, चाहे वो क्रिमिनल का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो मिसलेनियस वर्क है, चाहे वो मीन्स आपको क्लैरिकल वर्क है, केस प्रिपरेशन का वर्क है, आपको जो भी वर्क मिले उसको मन लगा के कीजिए। आप काम पे फोकस्ड रहिए, इस चीज पे फोकस्ड मत रहिए कि केवल पैसा अर्न करना है। आप इस चीज पे फोकस्ड रहिए, मुझे कोई भी काम आए उसमें एक्सपर्ट होना है, मुझे काम को सीखना है। तो जब आप इस तरह से काम करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पहचान एक अच्छे एडवोकेट के रूप में बना लेंगे। उसके बाद आपको अगर सिविल में इंटरेस्ट है तो केवल सिविल मैटर्स को डील करिए, क्रिमिनल में इंटरेस्ट है तो क्रिमिनल मैटर्स को डील करिए, और अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप सिविल, क्रिमिनल, मिसलेनियस वर्क जो भी आता है उस सब के साथ डील कर सकते हैं और अपनी पहचान एक अच्छे एडवोकेट के रूप में बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के द्वारा आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अभिज्ञान क्लासेस पर अपलोड होने वाले वीडियोस का फायदा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उठा सकें और एडवोकेट के रूप में अपने करियर को सफल बना सकें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।